के हित में काम करें। किसके हित में काम करें? जनता के हित में काम करें। जनता के सुख दुख दर्द को समझे, और सुख दुख दर्द को जब जनता को समझेगा और उसमें सहभागी होगा, उनके सहयोग देगा और उनके सहयोग में वेलफेयर के लिए हर एक कदम उठाएगा। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे वहाँ की जनता को, आम पब्लिक को नुकसान हो। और समय समय पर जनता के सहयोग के लिए अपनी अलग अलग जनता के ही लिए उन्हीं के अनुसार अपना अलग अलग पॉलिसी लेकर आएगा, योजनाएं लाएगा, जिससे उनको सुविधाएं मिलती रहे, सुविधाएं बढ़ती रहे, तब उसको योग्य माना जाएगा। उसके साथ वो महंगाई को भी ध्यान में रखे, देश के विकास को भी ध्यान में रखे, युवाओं के विकास में उनको नौकरी के लिए भी ध्यान में रखे, तभी उसको अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ वो सीमा सुरक्षा भी करे। ऐसा नहीं है कि बस देश में सब अच्छा कर रहे हो, बाहर दूसरा कोई आया, आप पर अटैक कर लिया, आपको तोड़ मार कर ख़त्म कर दिया, तो अयोग्य शासक हो गया, तो वो भी योग्य नहीं होगा। तो आप कई डायमेंशंस उसको समझेंगे। कई बार ये माना जाता है कि जो अपनी सीमा सुरक्षा करते हो, सीमा विस्तार करता है, तो उसको भी योग्य मान लिया जाता है। और जब आप योग्य रहेंगे तभी सीमा विस्तार करोगे। सीमा विस्तार करने का मतलब यह है कि वो जगह आपकी फैलेगी नहीं, आप अधिक और अपनी सीमा से बाहर जा कर के, और जो बाहर से जगह है, ज़मीन है, आप उसको कब्जा कर लेते हो। क्या कर लिए? कब्जा कर। तो कब्जा आप इसी आधार पर कर सकते हो, आपके पास सैन्य बल ताकतवर अच्छी होनी चाहिए। आपके पास सैन्य बल तब रहेगी जब आप सैनिक ज़्यादा रखोगे, और जब आप सैनिक ज़्यादा रखोगे तो उनको सैलरी भी आप दोगे। घोड़े हैं, हाथी हैं, जो भी हैं, उनको खान पान की व्यवस्थाएं भी करोगे। आप सैनिक हैं, अब उनके पास तो हथियार भी उतना होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। और आपके प्रति वफादार भी होना चाहिए। तो जब आपके प्रति वफादार हो, इतने सैनिक हो और इतने सब व्यवस्था, उनको सैलरी भी देना हो, तो इन सब करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपके राज्य के अंदर सिस्टम सब अच्छा से चलना चाहिए, धनी होना चाहिए, तभी तो इतना कर पाओगे। उद्योग भी लगे हों, धंधे लगे हों, जहाँ से टैक्स चारों तरफ से आ रहा हो आपके पास। जब आपके पास आ रहा है, चारों तरफ से वसूल कर रहे हो, टैक्स वसूल कर रहे हो, कर वसूल आ रहा है, उसी से आप सैलरी भी दे रहे हो, रोड भी बनवा रहे हो, नए नए अत्याधुनिकतम हथियार भी बनवा रहे हो, लोगों के यूज़ करने के लिए उनके दैनिक रूटीन में जो जो सामान है वो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करा रहे हो। लालफिताशाही भ्रष्टाचार नहीं है। जब भ्रष्टाचारता नहीं है तो सब लोग ईमानदार होंगे, राज्य के प्रति अच्छे काम करेंगे, तब समझो कि राजपाट में सब अच्छा चल रहा है, अब वो योग्य होगा। इसमें योग्यता ये भी दर्शाएगी कि आप देखेंगे पहले इतिहास में तो बहुत सारे ऐसे